आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे, या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को और हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं? उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका नाम शिफार ताहिरा सैफी है, जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते बताओ? अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई। अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश के दिल्ली में किस राजनीतिक दल की हुकूमत बनेगी? केजरीवाल फिर सीएम रहेंगे या ये कुर्सी कोई और संभालेगा? इन तमाम कयास और अटकलों के बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मौजूद बहस है। उसकी बड़ी वजह यह है कि AIMIM ने दिल्ली में बहुत सटीक दांव खेल दिया है। दिल्ली दंगे के दोनों आरोपियों शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाकर एक को ओखला और दूसरे को मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। AIMIM चीफ और उनकी पार्टी के बड़े नेता इसके पीछे का जो लॉजिक चुनावी सभाओं और दौरान प्रचार बता रहे हैं, पब्लिक के बीच उस पर तालियां खूब बज रही हैं। लेकिन ताली बजाने वाले ये हाथ 5 फरवरी को जब देश की राजधानी में वोट पड़ रहे होंगे तो EVM में पतंग के निशान वाला बटन कितना दबाएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल आसान नहीं है। लेकिन आइए हम आपको दिल्ली में AIMIM की उम्मीदों और उसके 2 सीटों पर उतरने से दूसरे दलों के लिए बनने वाली संभावनाओं पर बात करते हैं। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी की शाहीन बाग में रैली से करते हैं। ओवैसी उसी शाहीन बाग में पहुंचे थे जिसने CAA को लेकर महिलाओं के आंदोलन से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। यहां असदुद्दीन ओवैसी के तेवर बहुत तल्ख थे। पहले आपको सुनवाते हैं कि दंगे के आरोपियों को जेल में रहते टिकट दिए जाने पर उनका क्या तर्क है। इसके बाद दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरह आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को निशाना बनाया। याद रखो, ओखला की आवाम, मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक, ये दोनों RSS से निकले हैं। एक RSS की शाखा से निकला, एक RSS के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ओखला है जहां पर गांधी आए, ये वो ओखला है जहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था आपको ये मेरा उम्मीदवार है तो बीजेपी पूरे कैसे जीत गई? क्या मैं आकर आपके कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूका के बीजेपी को जिता दो? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई, लीडरशिप बनाओ। याद रखो, कोई आसमान से उतर कर तुमको लीडर नहीं बनाएगा। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया, तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था।
तुमने पूरी भारत को एक राह दिखाई कि एहतजाज क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन माँ और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे, या फिर हम भूल जाएंगे हमारे उन बच्चों को और हमारी बेटियों को जेल में आज सड़ रहे हैं? उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उनका नाम शिफार, ताहिर और सैफी है। जिसका नाम केजरीवाल है वो बाहर है। अरे तुम जब बाहर आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते बताओ? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से केजरीवाल के लिए निकले लफ्ज़ अप्रत्याशित थे। मसलन उन्होंने छोटा रिचार्ज बताना, झूठा नंबर 1 कहना वगैरह वगैरह। एआईएम चीफ ओखला से लेकर मुस्तफाबाद तक अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर गए हैं। पब्लिक को जिस तरह से राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन और वो अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, उनका और दूसरे जैयद उलमा का नाम लेकर भीड़ में वलवला उठाने की पूरी कोशिश की, उसका फिलहाल असर भी दिखाई दिया। दौरान तकरीर नारों का शोर खूब गूंजा। गर्ज ये कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ से चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा गए हैं। कह आए हैं कि इनकलाब रकम करना पड़ेगा। एआईएम के ओखला और मुस्तफाबाद सीटों पर पूरा जोर लगा देने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। एआईएम के इस दांव से दिल्ली में उसका खेल बनेगा या औरों का बिगड़ेगा, बहरहाल कुछ भी मुमकिन है। इसके लिए 8 फरवरी को वोटों की गिनती तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।